Tanvi. So today we are going to start our exercise 4.2 of chapter 4 quadratic equation of class 10th maths NCERT. So let's start from our question number 1. Our first question में हमें दिया गया है find the roots of the following quadratic equation by factorization. अब factorization method से हमें जो quadratic equation दी गई है उनके roots निकालने हैं. तो first part में हमारे क्या है quadratic equation? x square minus 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है. पिछली क्लासेस में आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग करी होगी. 8 से कॉन्सेप्ट चल रहा है मिड टर्म स्प्लिटिंग का. देखो कैसे करेंगे. हमारा 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स को, माइनस का 10x को और माइनस या प्लस करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 3x आना चाहिए. तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन आ गया. एक्स माइनस 5 प्लस 2 एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5 और माइनस 2. यही इसके रूट्स हो जाएंगे. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट में इन्होंने दिया है 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो देखो कैसे करेंगे. 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो 4x इंटू माइनस 3x इज माइनस 12x स्क्वेयर और माइनस 6 इंटू 2x स्क्वेयर इज माइनस 12x स्क्वेयर. 4x माइनस 3x इज x. ठीक है. तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई. अब 2x हमारा कॉमन आ जाएगा. x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा. x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 और 3/2. इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे या कह सकते हैं रूट्स हो जाएंगे. थर्ड पार्ट में अब हमें क्या इक्वेशन दी गई है. अंडर रूट 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आनी चाहिए. 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट 2 से. ठीक है. 5 इंटू 2 हो जाएगा 10. ठीक है. 10 आना चाहिए. तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x 5 2 से 10 होता है ना और 5 प्लस 2 7 होता है प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा. अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2x अंडर रूट x प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सॉरी यहाँ पे अंडर रूट आएगा. अगर हमने अंडर रूट कॉमन ले लिया तो अंदर भी अंडर रूट आ जाएगा कॉमन. फिर कितना आ जाएगा अंडर रूट x और इसमें से अंडर रूट हट गया तो आ गया 5. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5 और x प्लस रूट 2. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5 बाय अंडर रूट 2 कॉमा माइनस अंडर रूट 2. ये इसके ज़ीरोज़ आ जाएंगे. ये थर्ड पार्ट था. अब अपने फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है. 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 8. तो फिर क्या आ जाएगा 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब ये 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. देखो अगर हम 8 एलसीएम ना लेते और ये डिनोमिनेटर लाइक ये फ्रैक्शन से नहीं हटाते तो फिर हमें लाइक डिफ़िकल्टी होती है मिड टर्म स्प्लिटिंग करने में. तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लेके इसको यहाँ पर
मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, जिससे आंसर 0 आ गया और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई। अब हमारे 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन 16x² के इक्वल आनी चाहिए और उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -8x के इक्वल आनी चाहिए। तो 4 4 से 16 होता है, x² -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। -4x और -4x -8x होता है और -4x इंटू -4x प्लस 16x² होता है। तो 4x हमारा कॉमन आ जाएगा, 4x -1 कॉमन आ जाएगा, 4x -1 इज इक्वल्स टू 0। 4x -1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 1/4। अब ऐसे नहीं है कि दोनों की वैल्यू 1/4 है तो आप एक बार ही 1/4 लिखोगे, दोनों बार लिखना है क्योंकि रूट्स 2 हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसके रूट्स भी उतनी ही होती है, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं, इसलिए आपको 2 रूट्स लिखने पड़ेंगे बेशक वो सेम हो। ठीक है, 5th पार्ट पे चलते हैं। 100x² -20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब -10x किसके इक्वल होगा, -20x के, और -10x इंटू -10x प्लस का 100x²। यहाँ पे से 10x कॉमन आ जाएगा, 10x -1 कॉमन आ जाएगा, 10x -1 इज इक्वल्स टू 0। 10x -1 और 10x -1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। ठीक है, ये रूट्स हो जाएंगे। इसमें भी हमें 2 बार ही लिखना पड़ेगा बेशक सेम वैल्यू है x की। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें 5 ही पार्ट्स थे। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। हाँ, एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट पार्ट में इनने इक्वेशन बनाई है x² -45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। और सेकंड पार्ट में एक और इक्वेशन दी गई है x² -55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखो मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ऐसा कोई नंबर जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो आए -45x के और मल्टीप्लिकेशन आए 324x² के इक्वल। तो देखो x² -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। देखो 36 प्लस 9 किसके इक्वल होता है 45, और 36 इंटू 9 किसके इक्वल होता है 4 ऊपर 5 27 और 5 इज 32, 324 के इक्वल होता है। तो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, माइनस का 36x माइनस का 9x, x कॉमन आ जाएगा, x -36 -9 कॉमन आ जाएगा, x -36 इज इक्वल्स टू 0। x -9 और x -36 ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और 36। ठीक है, अब अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। x² -25x और -30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। देखो 25 प्लस 30 किसके इक्वल है 55 के, और दोनों माइनस के तो साइन भी माइनस का होगा और ऐड हो जाएगी। और 25 इंटू 30 किसके इक्वल होता है 25 3 इज 75 और लास्ट में 0, तो 750 के इक्वल होता है। अब x कॉमन आ जाएगा, x -25 -30 कॉमन आ जाएगा, x -25 इज इक्वल्स टू 0। x -30 और x -25 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और 30। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।